हेलो क्लास 9 हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने ये आपको लाइव क्लास में पढ़ा दिया था। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हमारा चल रहा था। तो मैं ये वीडियो आपके लिए इसलिए बना रही हूँ कि जो बच्चे अटेंड नहीं कर पाए थे हमारी लाइव क्लास, स्पेशली उनके लिए है ये। तो इसीलिए मैं ये डबल काम कर रही हूँ, लाइव क्लास भी पढ़ा रही हूँ आपके लिए, यूट्यूब पर वीडियो भी बना रही हूँ। तो आशा है कि आप ज़रूर इसे लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो ये तो आप सभी जानते हैं वाक्य क्या होता है, ठीक है। शब्दों के सार्थक समूह को, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो, ऐसे ग्रुप को वाक्य बोलते हैं, जिससे हमें बात का पता चलता है। तो और वो जो वाक्य हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बनावट के आधार पर या फिर रचना के आधार पर वाक्य भेद, और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अब रचना के आधार पर वाक्य भेद तो हम अगले 10th क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपके लिए है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अब ये भी बहुत सारे वाक्य होते हैं, तरह तरह के वाक्य होते हैं। अब ये होते हैं 8 तरह के, ठीक है। इसके 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। 8 तरह के वाक्य हो गए। अब इन्हें देख के आप डर मत जाना, हैं ईजी हैं बहुत, ठीक है। तो अब नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, ठीक है। पहला विधानवाचक वाक्य है ना, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसकी पहचान क्या होती है। कैसे वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहा जाएगा? जिन वाक्यों से किसी बात की सामान्य सूचना मिलती है, ऐसे वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो आप ये समझ लो कि जो सिंपल सेंटेंस होता है, सरल वाक्य, उसे ही विधानवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे सरल वाक्य है जिससे एक तरह का आप ये समझ लो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे, ठीक है। जैसे बच्चा दूध पीता है, भाई सबको पता है बच्चा जो छोटा है, या दूध तो सभी पीते हैं, इंसान दूध पीता है, ठीक है। गाय घास खाती है, सबको पता है गाय घास खाती है। सामान्य सूचना मिल रही है ना। कुत्ता भौंकता है, भाई कुत्ते का काम ही भौंकना है। तो सरल वाक्य है, ठीक है। ऐसे वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। या फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, अब जैसे ये है सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, भाई आपने कभी नहीं सुना होगा सूर्य दक्षिण में अस्त होता है। सबको पता है कि सूर्य पश्चिम में ही अस्त होता है, ठीक है। अस्त माने छिपना। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, ये भी सबको पता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो ऐसे वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। आप देखो, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, सबको पता है 1947 में ही आज़ाद हुआ था। हम इस डेट को इधर उधर चेंज नहीं कर सकते हैं, सबको पता है, ठीक है। कल विद्यालय में अवकाश रहेगा, सामान्य सूचना मिल रही है हमको कि कल विद्यालय में छुट्टी रहेगी। तो ऐसे वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरी भाषा में सरल वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। अब है दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, यानी कि जिन वाक्यों के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हो, या फिर जिनमें जिज्ञासा हमारी उजागर होती है, हमें कुछ जानने की इच्छा होती है, भाई तुम कहाँ गए थे, क्या बोल रहे थे, जिसमें कहाँ क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। जितनी भी हमारे एक्सरसाइज होती हैं पाठ के अंत में, वो सब प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। जैसे आपका नाम क्या है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ये देखो पीछे प्रश्नवाचक वाक्य है ना, क्वेश्चन मार्क। इनमें इसकी ये पहचान है। आज हमें कौन सा पाठ पढ़ना है, तो ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। नंबर 3 है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक माने आज्ञा दी। अब ये देखो नाम से ही पता चल रहा है, जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है या अनुमति दी जाती है, ऐसे वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है, ठीक है। जैसे खड़े हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, चलो बाहर जाकर खेलो, आप जा सकते हो, ऑर्डर दिया गया है ना सब में। तो ऐसे वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहा जाएगा। थर्ड हो गया। अब देखो फोर्थ निषेधवाचक वाक्य। निषेध माने नेगेटिव सेंटेंस। अब जिनमें काम के ना होने का बोध हो, हमें जिस वाक्य से पता चले कि इसमें कार्य नहीं हो रहा है, और इसकी पहचान है नहीं नहीं लगा होता है उनमें, देखो नहीं 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 लगा है ना, मैंने अंडरलाइन किया है। तो ऐसे वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। अब जैसे माला नहीं नाचेगी,
वह पता चल रहा है नहीं नाचेगी, नहीं करेगी वो कार्य, ठीक है। माला नहीं नाचेगी, तुमने गाना नहीं गाया, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, जिसमें नहीं नहीं लगा हो वो निषेधवाचक वाक्य होते हैं, ये ध्यान रखना। अब है विस्मयादिबोधक वाक्य। अब ये थोड़ा लंबा वाक्य है, ठीक है। विस्मयादिबोधक वाक्य है तो ये भी कई तरह के वाक्य होते हैं। अब ये 4-5 तरह के होते हैं, ठीक है। जिस वाक्य में हमारे इमोशंस झलक कर आते हैं, जिन वाक्य से पता चलता है कि इसमें एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे जिसमें आश्चर्य का बोध हो, आश्चर्य, जिस वाक्य से पता चले कि इसमें आश्चर्य व्यक्त किया गया है, या शोक माने दुख, हर्ष खुशी व्यक्त की गई हो, डर व्यक्त किया गया हो, या घृणा व्यक्त की गई हो, ऐसे वाक्यों को विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे देखो अब कई तरह के, अरे, अब इसकी क्या पहचान है, अरे, ओह, वाह या आह, छी, बाप रे बाप, ऐसे अव्यय लगे होंगे और उनके पीछे एक्सक्लेमेटरी का निशान होगा पक्का, ठीक है। तो ऐसे वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाएंगे। जैसे ये देखो, फर्स्ट कई तरह के होते हैं बताया ना मैंने, 1 2 3 4 5। अरे, इतनी लंबी रेलगाड़ी, इसमें आश्चर्य व्यक्त किया गया है देखो, इसलिए उसे हम बोलेंगे आश्चर्य सूचक विस्मयादिबोधक वाक्य, ठीक है। अब यहाँ इतना ही लिखा है हमने, आश्चर्य सूचक। तो जब आपको लिखना है तो आप लिखोगे आश्चर्य सूचक विस्मयादिबोधक वाक्य, क्योंकि आश्चर्य आ रहा है, ठीक है। अरे, तुमने काम कर लिया। अब जिससे हमें उम्मीद ना हो ना ये काम कर लेगा, अगर उसने कर लिया तो हमें आश्चर्य होगा ना, अरे वाह, तुमने इतनी जल्दी काम कर लिया, तो ये आश्चर्य सूचक, ठीक है। ओह, यह क्या हो गया, या हाय राम, इसके बदले हाय राम भी हो सकता था। ओह, यह क्या हो गया, दुख का एक्सप्रेशन निकल रहा हमारे अंदर से, ठीक है। तो इसे इसलिए बोलेंगे शोक सूचक। फिर है वाह या आह, कितना सुंदर दृश्य है, खुशी झलक रही है हमारी, अरे वाह, मजा आ गया, ये भी हर्ष सूचक है। हर्ष माने खुशी होता है, ठीक है। तो खुशी की सूचना मिल रही है तो हर्ष सूचक विस्मयादिबोधक वाक्य हो गया। अब देखो, छी, कितनी गंदगी है, इससे हमारा कौन सा एक्सप्रेशन बाहर आ रहा है, घृणा, हेट। कहीं गंदगी देखी तो हमारा नाक मुंह सिकुड़ जाता है और हम बोलते हैं छी। तो ये जो छी है ये घृणा सूचक विस्मयादिबोधक है, ठीक है। बाप रे बाप, कितना भयंकर सांप है, इससे हमें डर लग रहा है, देखो भय, बाप रे बाप कितना भयंकर सांप है, या हाय कितना खतरनाक शेर है, ऐसा देख लिया तो उसे बोलेंगे भय सूचक। भय माने डर, डर लग रही है ना, तो ऐसे ये सारे वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाएंगे। क्लियर। अब अगला आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा माने हमारी इच्छा, जहाँ हमारे अंदर के उद्गार, हमारे विचार व्यक्त किए जाते हैं, एक आशा व्यक्त की जाती है, या फिर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, भगवान करे भगवान तुम्हारा भला करे, या फिर भगवान करे तुम 100 साल तक जियो, ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं, इच्छावाचक। या फिर वहाँ काश, इच्छा व्यक्त, आह, लंबी आह भर के, काश ऐसा हो जाता, काश मैं फर्स्ट आ जाती क्लास में, तो ये सब इच्छा व्यक्त की गई है ना, या आशा, आई होप, जैसे इंग्लिश में बोलते हो। अब हिंदी में क्या बोलेंगे, मुझे आशा है कि तुम अवश्य सफल होगे। तो ऐसे वाक्यों को ये देखो, काश आज धूप आ जाती, मुझे आशा है कि तुम टॉप करोगे, भगवान करे तुम 100 वर्ष तक जियो, ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है, ठीक है। अब इनकी निशानी आप कैसे पहचान करोगे, काश लगा होगा, मुझे आशा है लगा होगा, या फिर भगवान करे लगा होगा, ठीक है। तो ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। अब है अगला संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। संदेह माने डाउटफुल, नाम से ही अपना खुद ही परिचय दे रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन देखो। संदेहवाचक वाक्य जिनमें संदेह व्यक्त किया गया हो, जिन वाक्यों में मीन डाउटफुल, भाई पक्का पता नहीं है काम होगा या नहीं होगा, तो ऐसे वाक्य में उनकी पहचान क्या है, या तो संभवतः लगा होगा, या फिर शायद लगा होगा, या फिर लगता है ऐसा होगा, पक्का पता नहीं, मतलब लगता है, भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देखो, जिन वाक्यों में कार्य के
होने में संदेह या संभावना व्यक्त की गई हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः, संभवतः माने पॉसिबल, पॉसिबिलिटी जिनमें होती है। संभवतः वह सुधर जाए, भाई कुछ पता थोड़ी है, क्या पता वो सुधर जाए, कहने का मतलब ये है। शायद वह आज दिल्ली से घर आ जाए, ये शायद लगा है ना, शायद उसने देखा होगा, मुझे नहीं पक्का पता, ठीक है, क्या पता शायद देखा हो उसने। तो ऐसे वाक्यों को, लगता है आज बारिश आएगी, ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं, संदेहवाचक वाक्य। क्लियर। अब लास्ट वाला है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। एक क्रिया, क्रिया माने एक्शन वर्ब, ठीक है, एक वर्ब दूसरे वर्ब पर डिपेंड होता है। देखो जैसे, और इनकी पहचान क्या है वाक्य में, या तो यदि लगा होगा या अगर लगा होगा, ठीक है, पक्का। यदि अगर जहाँ लगा हो या तो, ठीक है, तो बीच में लगता है, यदि अगर आप लगा होता है, ऐसे वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेत माने इशारा। अब देखो क्या इशारा है, यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल होते। अब देखो मैंने कहा था ना यदि लगा होगा, यदि की जगह पर अगर भी हो सकता था, अगर तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल होते, तो बाद वाले में लगा है, ठीक है। तो यदि तुम मेहनत करते, अब देखो मेहनत करते तो अवश्य सफल होते। अब यहाँ सफल होना एक क्रिया है, ठीक है, वर्ब है ये। तो ये सफल होना किस पर डिपेंड करता है, एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड करती है, बोला था ना उसमें। देखो तो सफल होना किस पर डिपेंड करता है, मेहनत करने पर। भाई अगर तुमको सफल होना है तो तुम्हें मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर तुम मेहनत करते तो ज़रूर सफल होते। बस सक्सेस की, मेहनत जो है वो सक्सेस की होती है ना। तो ये यदि अगर लगा हो, ये देखो अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब यहाँ फसल का अच्छा होना किस पर डिपेंड करता है, वर्षा के होने पर। अब बारिश हुई तो फसल अच्छी होती है, बारिश अच्छी नहीं होती है तो फसल भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। दैट्स ऑल चिल्ड्रन, थैंक यू। अगले वीडियो का वेट करो। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वाक्य परिवर्तन, ठीक है। वाक्य परिवर्तन मीन चेंज भी करना है इनको, कैसे करना है। ओके, थैंक यू।